जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला में एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, हाफ़िज़ अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी साहब। इनसे हम बात करेंगे दीनी मौज़ू पर और इनसे शायरी भी सुनेंगे और वक्त के साथ साथ इनसे दीनी गुफ्तगू के साथ साथ हम आवाम को नई से नई चीज़ और दीन की खिदमत कैसे की जाती है, दीन को कैसे हासिल किया जाता है और दीन में जो क्या क्या मुश्किलात आती हैं उसको कैसे फेस किया जाता है, उस पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा, ये आप बताएं कि माशाल्लाह आज हमारे कि आपने सबसे पहले जो कुरान हिफ्ज़ था वो कहाँ से किया, तलीम का आगाज़ कहाँ से किया, फिर आगे आपने इस तलीम को कैसे उजागर करना शुरू किया, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? बहुत शुक्रिया जनाब सैयद शाह साहब कि आपने मौका दिया कि मैं इस चैनल पे आपके साथ गुफ्तगू कर सकूं और इसको अवाम नास तक पहुंचा सकूं। ये आपकी बहुत नवाजिश है। आपकी ये उलमा के लिए एक बहुत ही आला किस्म की इंसानियत की मिसाल है। आपने मोहतरम सवाल ये किया है कि मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ कब किया और कहाँ से किया। तो मोहतरम जनाब शाह साहिब, मेरे वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब मरहूम शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इधर गुजरांवाला में जगना गांव है एक, वहाँ मस्जिद में वो ख़तीब हुआ करते थे। मस्जिद का नाम है मक्की मस्जिद अहल हदीस। वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई। हम दो भाई थे, दूसरा भाई फौत था। और वालिद साहब बताया करते थे, तकरीरों में भी उन्होंने बताया है कि मेरी भी हालत जो है ना, वो उम्मीद न थी कि मैं बच पाऊँ। वालिद मोहतरम ने कपड़े में लपेट कर उसी वक़्त मुझे मस्जिद के महराब में ले जाकर मसल्ले पर लटा दिया और अल्लाह के आगे ये इल्तिजा की, अल्लाह अगर इसकी ज़िंदगी नहीं है तब भी इसको अता कर दे, मैं तेरे दीन के लिए वक़्फ़ कर दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दाल बाज़ार मस्जिद में 8.5 साल की उम्र में मैंने कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया था। और वहाँ पर बाज़ार में शेख मोहम्मद यूसुफ़ साहब वान सूतर वाले वो हुआ करते थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो मेरे साथ बड़ा प्यार मोहब्बत करते थे। जब मैंने हिफ़्ज़ कर लिया उसके बाद वालिद मोहतरम ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। तो वहाँ पर एक अजीब बात हुई। प्राइवेट स्कूल था। उस स्कूल में टीचरों में मेरे उस्ताद जो जिनके पास मैं तलीम हासिल करता था, हेड मास्टर साहब के बाद जो सीनियर स्टाफ में शामिल थे, मास्टर मोहम्मद दीन साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, वो हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भी स्कूल के उस्ताद थे। मैट्रिक तक तलीम उन्होंने उनसे सखाना बाजवा वाला में हासिल की। ये भी सआदत है मुझे अल्लाह की तरफ से। ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त, अल्लाह की अता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं कुछ कर सकती। वो मेरे उस्ताद थे। मुझे ज़्यादा शौक़ लगाओ हो गया। मुझे हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनसे बचपन ही से मुझे उनसे को उनस था, ख़ास लगाव था। मैं अपने वालिद साहब के साथ बड़ी बड़ी दूर तक उनकी तकरीरें सुनने के लिए
जाया करता था। जब गुजरांवाला शहर में वो आते थे तब वालिद साहब साथ नहीं होते थे, तो मैं फिर भी उनकी तकरीर के लिए पहुंच जाया करता था। उसके बाद मैं स्कूल में मैंने मिडल का इम्तिहान जिस दिन ये बोर्ड से पास किया तो वो रिज़ल्ट कार्ड मेरे हाथ में था। मैं उसको लेके घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में किसी ने बताया कि लाहौर में बम धमाका हुआ है जिसमें जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की सारी क़यादत जो है वो ख़त्म हो गई है। मेरा अल्लाह इस बात का शाहिद है कि मुझे वहाँ से चला नहीं जा रहा था कि मैं आगे कैसे कदम उठाऊँ। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ के रोने लगा। एक शख्स जो हमारे उसी मोहल्ले का था, हम मसलक नहीं था, उसने मुझे आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, पूछा हाफ़िज़ क्यों रो रहा है, किसने मारा है या किसी के साथ झगड़ा हुआ है, मुझे बताओ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको बताता। मैं वहाँ से उठा तो मैं अपने घर पहुँचा जब, तो मेरी वालदा ये वॉशिंग मशीन जो है उसमें कपड़े धो रहे थे। जब मैं अपनी वालदा के पास पहुँचा हूँ तो वालदा के पास खड़े होकर मैं रोई जा रहा हूँ। जैसे एक इंसान लाचार बेबस होता है, उसके इख्तियार में नहीं। वालदा पूछती है किसके साथ झगड़ा हुआ है, किसी ने मारा है, क्या हुआ है, बस ज़बान से अल्फाज नहीं निकलते थे। फिर यकदम मैंने ये कहा कि ऐसा हुआ है और ये ख़बर मिली है, तो वालदा ने भी रोना शुरू कर दिया। इतनी मोहब्बत अकीदत थी। मैं घर में वालदा को इतला दे के कंगनी वाला मस्जिद रहमत के साथ, जहाँ यज़दानी साहब के वो उस्ताद मास्टर मोहम्मद दीन साहब, उनके घर में इतला दे के मैं वहाँ से भागा। जो हाशमी कॉलोनी है वहाँ से मैं दौड़ता हुआ मैं शाहपुर में पहुँचा, जो ख्याली अड्डा मशहूर है। वहाँ पर वालिद साहब मकान की तामीर करवा रहे थे। बस वहाँ पर भी मैं रोई जा रहा। वालिद साहब कहते क्या हुआ है, ओ यार को बात तो बताओ, बस रोई जा रहे हो। मैंने उनको कहा कि ये काम हुआ है। तो जैसे इंसान के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, ऐसी उनकी कैफियत। उन्होंने जो काम करने वाले मज़दूर मिस्त्री थे उनको कहा कि भाई काम छोड़ दो, इसको ख़त्म कर दो, वाइंड अप कर दो। वालिद साहब के साथ मैं लाहौर चला गया फौरी। वहाँ पर जो बम धमाका हुआ था उसमें शहीद होने वाले 3 लोगों का जनाजा था। मौलाना अब्दुल खालिक कुद्दूसी मुफक्कर इस्लाम, जो कि एक अज़ीम शख्सियत थे और इल्म का समुंदर थे, जो उस धमाके में अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको शहादत नसीब हो गई। उसके बाद उस वक़्त अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के सदर जो मोहम्मद ख़ान अजीब रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका और शेख एहसानुल हक साहब का ये जनाजा हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी ने पढ़ाया था। उसके बाद माइक पर हाफ़िज़ ज़ुबैर अहमद साहब ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है। और जैसे फैमिली के ताल्लुकात होते हैं, इससे भी बढ़कर हाफ़िज़ ज़ुबैर अहमद ज़हीर साहब, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो उन्होंने माइक को पकड़ा। वहाँ पर अफवाह आई कि यज़दानी साहब शहीद हो गए हैं। वो जितना मजमा था, जैसे एक हल्ला होता है ना जिसको कहते हैं बोलते हैं, या वो गिरते हैं, एक दफ़ा वहाँ ये मामला, ये तासुर वहाँ पैदा हो गया। उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान किया कि यज़दानी साहब ठीक हैं, उनकी हालत बेहतर हो रही है।
लेकिन ये एक झांसा था कि ये आई दुनिया जो है ना, इनको वापस भेज दिया जाए। हम वहाँ से गुजरांवाला पहुँचे हैं घर, तो जो मेरे उस्ताद हैं मास्टर मोहम्मद दीन साहब, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनकी अहलिया, वो मेरी वालदा, उनकी अहलिया जो मेरी वालदा, वो मेरे घर की तरफ ना आए और रो रहे हैं बहुत ज़ारो कतार। कहते हैं यज़दानी साहब शहीद हो गए हैं। मैंने कहा अभी हम अभी लाहौर से आए हैं, लेकिन जब तस्दीक की तो यज़दानी साहब वाकई अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उस्तादों ने शौक़ से ही उधर मुझे खड़ा कर देना, उधर मुखालफ जो है ना वो दूसरे को खड़ा कर देना, उससे कहना तुम पढ़ो। जब उसने पढ़ना उसके बाद मैंने पढ़ना, फिर उसने पढ़ना, फिर मैंने पढ़ना। यहाँ से ज़्यादा मुझे तबलीग की तरफ रुझान मेरा पैदा हुआ। तो जब मेरे उस्तादों को इल्म हुआ कि ये तकरीरों पे जाने लगा है, तो उन्होंने कहा हमने भी साथ जाना है। शाम कोट शेखां इलाहाबाद कसूर के इलाका जहाँ हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के ससुराल हैं, वहाँ पर मेरे उस्ताद मोहतरम और हेड मास्टर साहब मास्टर मोहम्मद इकबाल अहमद फ़ारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मास्टर मोहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे साथ इसी जज्बे से कि लोग ये देखेंगे कि उनके उस्ताद और मेरे उस्ताद एक ही हैं। वो आवाम के सामने उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, हेड मास्टर साहब ने ख़यालात का इजहार किया। जब उन्होंने ये बात देखी, उन्होंने उस वक़्त नया नया धमाका हुआ था, लोगों के जज्बात भी बहुत थे। लोगों उस वक़्त हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, ये मेरे अल्लाह की अता है। मैं उसका जितना भी शुक्रिया अदा करूं मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ने हूबहू उनकी आवाज़ जो है ना वो अल्लाह ने मुझे अता की, और बिला गैर शिरकत मैंने कम अज़ कम 35 साल के दुरानिया में इस आवाज़ को चौकों चुरस्तों, शहरों महल्लों, गलियों में, कूचों में, हत्ता के कचहरी में, अदालतों के कटहरे में, जेलों की सलाखों के पीछे इस आवाज़ को मैंने बुलंद किया। इस आवाज़ से मुझे इतनी मोहब्बत थी और इतनी मोहब्बत है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये मोहब्बत रहेगी। बल्कि आगे जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, जो इस बात की तरबियत ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंशाअल्लाह ता क़यामत हज़रत यज़दानी शहीद की आवाज़ नहीं दबेगी, उनकी आवाज़ ज़िंदा ताबिंदा रहेगी। तो बात ये है कि हमने खुडियाँ के करीब एक गांव में जलसे के लिए जाना था। लाहौर उर्दू बाज़ार में हमारे नज़ीर अहमद सुबहानी साहब शायर हुआ करते थे। सारे ख़तीब उस वक़्त उनकी दुकान पे जमा होते थे। हम भी वहाँ पहुँचे। मौलाना मोहम्मद हनीफ़ रब्बानी साहब जो कि यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मसनद पर हैं, अल्लाह उनसे दीन का मज़ीद काम ले, वो भी वहाँ थे, हम भी वहाँ थे। हाफ़िज़ ज़ुबैर अहमद ज़हीर साहब जो थे, उनकी गाड़ी में हमने सफ़र करना था। तो वहाँ पर हाफ़िज़ मोहम्मद इदरीस ज़िया साहब जो कि एक अकेला इंसान ही पूरी जमात का काम करता था, इतना लगन, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मसलक के साथ, जमात के साथ, दीन के साथ। उन्होंने वहाँ पर मेरे वालिद साहब को कहा कि इस बच्चे को स्टेज की तरफ लेके आओ।
बस वहाँ से मैं मज़ीद इस काम की तरफ चल पड़ा और हाफिज़ मोहम्मद इदरीस ज़िया साहब ने मेरी उंगली को पकड़कर मुझे गांव-गांव, शहर-शहर, ज़िलों में, उसके बाद डिवीज़नों में, हत्ता के आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान 1992 में इमाम काबा अश-शेख अब्दुल्ला बिन सुबैल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। मैं और हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब ज़िया और मेरे मुशफ़िक़ व मोहसिन रूहानी बाप कारी सैफुल्ला आबद साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस खानेवाल, वो हम तीनों दिन रात सफ़र करके बड़े बड़े लोगों के पास जा रहे थे कि आप वहाँ से गाड़ी लेके आएँ, आप वहाँ से गाड़ी लेके आएँ, आप वहाँ से गाड़ी लेके आएँ। हत्ता कि ये बात हुई कि अल्लाह ने मुझे इस काम की तरफ, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसकी भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ अता कर देते हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा इस तरफ आने का मकसद, मिशन, मेरा टारगेट ये था कि बम धमाके से 4 दिन कबल चनियोट में ख़ातमुन नबिय्यीन कॉन्फ्रेंस हुई। मेरी उम्र उस वक़्त 13 साल थी। मैं उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। वहाँ पर हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कादियानियों को, मरज़ाइयत को खूब ललकारा और खूब उनको रगड़ा दिया, बल्कि उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम बरतानिया में भी इनका पीछा करेंगे। बारिश वहाँ पे शुरू हो गई। शहीद मिल्लत हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे। मुझे उनके आखिरी अल्फाज और उनके शुरू के अल्फाज याद हैं। जब बारिश शुरू हुई, लोगों ने उठना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बैठ जाओ। चंद नौजवान ये इन बांसों के करीब हैं, इनको थाम के रखे और साथ से कहा, कसे के कुश्ता नशुद के कबीला मानेस, और जिसने बारिश के कतरात से घबराना है वो चला जाए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। मैं वो नौजवान चाहता हूँ जो मोहम्मद की अज़मत के लिए सीने गोलियों के आगे खड़ा करे। मैंने वहाँ पर हाथ उठाकर वादा किया था और उन्होंने अपनी तकरीर के आखिरी अल्फाज में लोगों से कहा था, और लोगों सुन लो, वो अल्फाज मौजूद हैं केस्टों में, सीडीज़ में, इन यूट्यूब में, फेसबुक में। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो कि जब तक तुम ज़िंदा रहोगे ख़त्म नबुव्वत के लिए लड़ते रहोगे। हमने वहाँ पे वादा किया था। वो वादा अल्लाह की रहमत से हम निभा रहे हैं, और जब तक जिस्म में जान है, सांस बाकी है, ख़त्म नबुव्वत के लिए हम वक्त हम तैयार हैं और ख़त्म नबुव्वत के लिए हम लड़ते रहेंगे। इन मक्कारों, इन दज्जालों और इन कज़्ज़ाबों को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। हम ख़ातमुन नबिय्यीन आखिर ज़मान नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर ज़मान नबी मानते हैं, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। इस मरहले में ये बात करने की वजह से अगर कोई कदगन, कोई मुकदमात, कोई भी चीज़ हमारे रास्ते में आती है,
हम उसको खुशी से कबूल करेंगे, खुशी से कबूल करेंगे कि अल्लाह हमें कबूल कर ले कि हम ख़त्म नबुव्वत की चौखट के चौकीदार बन जाएं। अल्लाह तौफीक देगा, दे रहा है और देता रहेगा। मैं इंशाअल्लाह मैंने तो अपनी औलाद को भी इस काम के लिए वक़्फ़ किया हुआ है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेटे वो कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहे हैं, मेरी बेटियां वो कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के बाद दरस निज़ामी उसको हासिल कर रहे हैं, वो तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं एक बात कहूँगा अपने अहल हदीस भाइयों से कि वो लोग जो ये कहा करते थे अल्लामा एहसान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, वो कहाँ हैं अब? लोग कहाँ सो गए हैं? कि उनको क्या हो गया है? उनका ज़मीर सो गया है या ज़मीर का सौदा कर लिया है? और दुनिया से हर किसी ने चले जाना है, लेकिन बेगम कोट चौक में मेरी जमात के एक जय्यद आलिम दीन हज़रत मौलाना कारी अब्दुल मतीन असगर साहब जो कुरान पाक की तिलावत करते हुए अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। हम भी ऐसी मौत चाहते हैं। मैं तो शहादत का मुतलाशी हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मौत तो आनी है लेकिन मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाए, अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाए। मैं इन अल्फाज पे अपने मेहमान उनसे इजाज़त चाहूँगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे थे, एक सवाल एक जवाब। इस सवाल और जवाब के बाद हम जो इख्तिताम कर रहे हैं, हमारे जो इस प्रोग्राम के मेहमान थे, हम उनसे चाहते हैं आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त। अपने प्रोग्राम मेज़बान को दीजिए इजाज़त ताकि अगले प्रोग्राम में हम फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अहमद इक्शा को। फिर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ, एक सवाल एक जवाब में। इसमें हम मुख्तलिफ़ लोगों को दीनी राय आप तक पहुंचाएंगे और इसके अलावा सियासी प्रोग्राम भी हम इसी प्रोग्राम में करेंगे, जिसमें सियासतदान भी होंगे, ताकि ये एक सवाल है और एक जवाब है, ये हम किसी को भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। जो लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। 90 टीवी के इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि दीन की रहनुमाई हो सके और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके।